बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। जो नेक्सस है जनरल फैज़ हमीद का और इमरान खान साहब का, आपको मालूम है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल फैज़ हमीद डीजीआई से थे। तो जनरल बाजवा कहते थे कि अब टर्म मुकम्मल हो चुकी है, इनको ट्रांसफ़र किया जाए, पोस्ट आउट किया जाए। तो नहीं किया, तो वहाँ से इख्तलाफात शुरू हुए थे। तो ये आज भी जो है ये तो एक ओपन सीक्रेट है, ये सबको मालूम है कि क्या होता रहा माजी में। तो अभी जनरल फैज़ हमीद की से कुछ एविडेंस रिकवर हुए हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कि अब मैटर सब जुडिस है। अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, तो जब ट्रायल स्टार्ट होगा भी तो एविडेंस कलेक्ट हो रहा है और लोग आते हैं जाते हैं, सवालों जवाब होता है और फिर वो चले जाते हैं। तो इस मौके के ऊपर आप DGISPR से जितनी उन्होंने बात कर दी है, मैं तो इतनी बात भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहरहाल इट वॉज काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से बड़ा मुख्तसर लेकिन जामे जो है तरीके से उस सवाल को एड्रेस भी कर दिया। सर, मिलिट्री कस्टडी का DGISPR इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, करेंगे? वो उसका जिक्र कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है। वो कस्टडी में जा भी चुके हो ना और अभी उसको अनाउंस नहीं किया हुआ, तो उस टाइम भी वो उसका जिक्र नहीं करेंगे। ये एक सिस्टम है ना। अब फील्ड कोर्ट मार्शल जब किसी का हो रहा हो या किसी का होने वाला हो, तो उसके ऊपर बड़ी एहतियात बरती जाती है। ये जब मामलात शुरू होते हैं ना मंसूर साहब, तो ये मामलात शुरू तभी होते हैं जब उनके पास एविडेंस उनके पास आ चुका होता है। जब आर्मी ने जैसे बताया कि आमिर इलियास राणा साहब ने कि आर्मी ने जो है वो अपना खुद एहतसाबी का एक कड़ा निज़ाम मौजूद है और इस बात का इजहार DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कर चुके हैं, तो उन्होंने यानी एक बात वाजे की कि अपने 3 सितारों वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल का फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो आप अगर उन्होंने उसको स्पेयर नहीं किया तो इमरान खान को स्पेयर करेंगे? ठीक है, ठीक तो है। इमरान खान के साथ अगर उनका नेक्सस नहीं था तो फिर किसके साथ था? मंसूर साहब, आपके साथ था, मेरे साथ था, हमारे साथ तो नहीं था। देखिए क्या हर जगह अगर हम इसको पॉजिटिव लें, 9 मई तो एक अपनी जगह है और 9 मई का फैसला हुए बगैर कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। और 9 मई में जो शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ये सारे कह रहे हैं और एक स्याह दिन है, ये सब कह रहे हैं। लेकिन क्या इसमें भी कोई पेट में दर्द होना चाहिए कि अगर फोकस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कोई सख्त बातें नहीं थी, जैसे आपने जिक्र किया 9 मई का जिक्र नहीं था, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं था, या इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी तहरीक इंसाफ के हवाले से, या जैसे ये कहा DGISPR ने फौज किसी पार्टी की तरफदार है ना किसी की मुखालिफ। मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें से क्यों हम इतना भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी के हम हक में हैं या मुखालिफ हैं तो हम इतना भी बर्दाश्त नहीं करते। इसमें कहाँ इमरान खान को छूट मिल रही है, या कहाँ 9 मई पे मट्टी डाली जा रही है, या कहाँ जनरल फैज हमीद का नेक्सस अगर कोई है तो उसको छुपाया जा रहा है। अच्छी बात है कि एक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो फोकस थी और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस पे कोई ढोल बजा सके या कुछ कर सके। तो इसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए, सारों को पॉजिटिव लेना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, 9 मई है और 9 मई पे चल रहा है। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हैं, उन पे टॉप सिटी केस है, उन पे प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट की जो सारी हैं वो फौज कर रही है। फौज अकाउंटेबल फौज ने किया है, एहतसाब किया है अपना। फौज चाहती है बाकी इदारे भी एहतसाब करें, लेकिन क्या हम ये सुनना चाहते हैं कि फिर एक मरतबा वो सख्त बातें करते हैं इमरान खान के खिलाफ, या हम ये तासुर देना चाहते हैं कि ना भाई ना, इस चूंकि हमें बुग़्ज़े इमरान है तो हम DGISPR की फोकस्ड और सीधी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी नहीं मानना चाहते, कि नहीं करना चाहते कि नहीं जी उन्होंने वो जो फलां लफ्ज में एक लफ्ज छुपा हुआ था तो उसमें ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक थी, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि कोई उन्होंने कहा है कि 9 मई के सारे मुल्ज़िम हम रिहा कर रहे हैं, इमरान खान का कोई इसमें कसूर नहीं है? सीधी सी बात है, अगर जनरल फैज हमीद और इमरान खान के दरमियान लिंक सबूत आ गए और अगर इतने सबूत हुए जो अदालत में या जहां भी हुए, फौजी ट्रायल हुआ या जहां सिविलियन ट्रायल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ गए तो होना चाहिए। इमरान खान के दौर में हुआ 25-26 सिविलियन का, और वो जो सेठ का कासिम नहीं थे, सेठ वकार थे, जो 260 लोगों का जब ट्रायल हुआ उन्होंने सजाएं दी तो वो सुप्रीम कोर्ट में तरीके इंसाफ आई। तो वो मेरा ख्याल है इसमें कुछ नहीं करना। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम डायरेक्ट लें इससे हट के पीछे क्या हो रहा है, तो बड़ी पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फोकस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सीधी सीधी उन्होंने बातें बताई हैं। देखिए, ये बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, राब्ता उन्होंने करना था।
फिर उन्होंने कहा कि जी मैं किस तरह रब्ता कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इतने सख्त किस्म का मौक़िफ़ जो है वो मीडिया के ऊपर ले चुका हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ये बात नहीं करनी। फिर उन्होंने आज़म स्वाति साहब को आगे किया। तो ये सारी बात थी। लेकिन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है इस मामले में थे जी। अच्छा, लेकिन डायरेक्टली नहीं थे, उन्होंने सामने जो कर दिया आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौर साहब को किया था। ठीक है। जहाँ तक अलीमा खान साहिबा का ताल्लुक है, वो अब पार्टी से नाला हैं, वो पार्टी पर अपनी गिरफ्त चाहती हैं इन एब्सेंस ऑफ इमरान खान, लेकिन वो गिरफ्त उनको मिल नहीं रही। तो कुछ लोग उनके साथ हैं, जिस तरह मतलब अब नाम मैं लेना शुरू कर दिया तो बेचारों को क्या पता मुश्किलात बन जाए। कुछ लोग उनके साथ हैं। टिकट्स की तकसीम में भी अलीमा खान साहिबा ने कुछ ना कुछ अपना इन्फ्लुएंस भी यूज़ किया और कुछ गेन भी किया। कुछ लोग उनके साथ पार्टी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पार्टी मुकम्मल तौर पर वो ले सकेंगी ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक बात तो ये हो। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जब 8 सितंबर का जलसा है, जलसे की NOC तो यकीनी तौर पर दिया गया है, लेकिन कोई ये बैकग्राउंड के ऊपर कोई मुज़ाकरात वगैरह का नतीजा नहीं है। ये हाई कोर्ट में कराई जाने वाली यकीन दहानियों की वजह से है। लेकिन क्या इस जलसे के लिए जो है वो मुकम्मल फ्री जो है वो हैंड मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप समझते हैं कि उनके काफिलों को आने दिया जाएगा आसानी से, तो मेरे ख्याल से बहुत सख्ती नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल जो है ना ये नहीं होगा कि रुकावटों के बगैर ही वो आराम सुकून के साथ आकर जलसा कर पाएं। अच्छा, क्या यहाँ पर जलसा बड़ा जलसा कर पाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं, ये संजानी का मकाम है। ये तरनोल से अगर आप टेक्सला की तरफ जाएं तो ये थोड़ा सा टेक्सला और बेसिकली जो इस्लामाबाद है उसका ये कहते हैं कि मिड पॉइंट जी। और यहाँ पर आपको मालूम है कि साल में एक दफ़ा यहाँ पर मवेशी मंडी लगती है। वो पता है कौन से मौके के ऊपर लगती है? वो कुर्बानी के मौके पर लगती है जी। कुर्बानी की जब ईद आ रही होती है उससे पहले। अच्छा। तो आप ये देख लें कि एक बड़ी कुर्बानी जो है ये मांगता है ये जलसा, और इसके लिए इनको जाहिर बात है काफ़ी जिदोजहद करनी पड़ेगी वर्कर्स को पहुंचने के लिए। नहीं, मैं मवेशियों के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा। बहुत खुली जगह है, यानी जितने भी वर्कर आना चाहें आ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कुर्बानी के मौके का मैं हवाला दे रहा हूँ कि कुर्बानी मांगता है ना, अब जिदोजहद है, ये हकीकी आज़ादी के लिए आ रहे हैं, तो हकीकी आज़ादी के लिए उस पंडाल तक पहुँचने के लिए उन वर्कर्स को कुछ ना कुछ कुर्बानी जरूर देनी पड़ेगी। ठीक। जो इस वक्त तक जो मेरे पास इतलात हैं, ठीक, तो वो इतना आसान नहीं होगा। अभी मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन देखना ये है कि वर्कर्स जो हैं वो वाकई अभी भी चार्ज हैं, क्योंकि अब इमरान खान का खिताब तो उन्होंने सुनना नहीं है। सुनने को तो उनको मिलेंगे अली अमीन गंडापुर साहब, सुनने को तो उनको मिलेंगे बैरिस्टर गौर साहब, सुनने को तो उनको मिलेंगे जनाब उमर अयूब साहब। तो क्या उनको सुनने के लिए पुलिस के डंडे वगैरह खाकर या रुकावटें अबूर कर कर वर्कर पहुंचता है, या वर्कर कहे कि जी एनफ इज एनफ, वी आर टायर्ड? जी मैं ये बात ऐड करना चाह रहा था कि जो बात की थी कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसमें वो बात इस वजह से करनी पड़ी DGISPR को। उन्होंने कहा कि हम किसी के लिए जो है किसी के हक में नहीं है, किसी के मुखालिफ नहीं है। ये बात इसकी बुनियादी वजह ये थी कि बानी जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं जी कि हमने गुफ्तगू करनी है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। ठीक है। उस सियासी जमात का PTI का जो सेक्रेटरी इतलात है वो कहता है जी कि हमने सियासतदानों से बात नहीं करनी, हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। ठीक है। तो जब वो बार बार ये बातें करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा क्या लेना देना आपसे जी, हमारा सियासत से क्या ताल्लुक है? देखिए, पहली बात तो मैं हैरान हूँ कि कुर्बानी, मेला मवेशियाँ, डंडे, पुलिस और रुकावटें, और मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह का माइंड सेट है। यानी हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि एक पाकिस्तान, एक मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी एक जलसा करना चाहती है, और हम कह रहे हैं कि वो वहाँ मवेशियों का मेला लगता है, वहाँ कुर्बानी, और कितनी कुर्बानियाँ देनी है उस तहरीक इंसाफ में। इमरान खान जेल में है, उनकी बीवी जेल में है, उन्होंने रिकॉर्ड पर्चे, रिकॉर्ड मुकदमे, रिकॉर्ड गिरफ्तारियां, बल्ला ले लिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें छीन ली, मैंडेट छीन लिया, और उसके बाद आप कितनी कुर्बानियां चाहते हैं, और आप किस तरह की कुर्बानियां चाहते हैं इस जमात से? ठीक है। या आप चाहते हैं कि पूरा निज़ाम सरेंडर हो जाए और पूरा मीडिया बैठा हो कि अब जहाज की पुश्त मुबारक नजर आ रही है, अब फ्रंट मुबारक नजर आ रहा है, अब नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर गए हैं,
अब वो सारा हमारा निज़ाम इंसाफ भीगा 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 पहुंचा हुआ है, उनसे दस्तखत करा रहा है। अब शाही किले में चाय 200 बंदे की चाय का इंतजाम है, अब हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं, शाही किले के सब्जाजार पे पहुंच गए हैं, अब वहां से मीनार पाकिस्तान पे कबूतर उड़ा रहे हैं। इस तरह की सहूलतें तो नहीं मिलेंगी यकीनन, लेकिन ये कोई कुर्बानी का मामला नहीं है भाई, ये एक जलसा है। और इसमें कौन सी हकीकी आज़ादी या किस तरह की हकीकी आज़ादी? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, और उसको जब से ये इलेक्शन का मामला हुआ है, या जब से आप इसको अगर इस तरह भी कर लें कि जब से इमरान खान जेल में गए, कोई बाकायदा वो जलसा नहीं कर पाई। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि अगर 9 मई हुआ है जो एक शर्मनाक और स्याह दिन है, तो उसमें पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी। ठीक है, आप 9 मई के किसी मुजरम को ना छोड़ें, किसी को सजा से ना बचाएं, लेकिन पूरी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आप कुर्बानियां, कितनी और कुर्बानियां चाहते हैं? और कितनी कुर्बानी? यानी और क्या करना चाहते हैं? यानी आप दूसरी तरफ देखें ना, इस हुकूमत का माइंड सेट देखें। वो इरफान सिद्दीकी साहब जिनके लिए हम खड़े हुए थे और जिनको गलत तौर पे गिरफ्तार किया गया था, वो बिल ले आए हैं कि 3 साल सजा और फिर 10 साल सजा। कोई मार्शल लॉ में भी, फौजी डिक्टेटरशिप में भी इस तरह का माइंड सेट नहीं हुआ कि ना आपसे जलसा होता है, ना अगले को करने देते हैं। यानी आप करना क्या चाहते हैं? ठीक, बोलने नहीं देना, बात नहीं करने देनी, जलसा नहीं करने देना, और फिर ऊपर से जुगते मारनी है। तो अगर आप इस तरह का ही चाहते हैं, इस तरह का ही निजाम चाहते हैं, तो चलाते रहें। ठीक, यानी हम चाहते क्या हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। या तो उनको एक आईनी तरमीम लाएं और कहें कि आप भाई जलसा नहीं कर सकते। वैसे मरियम नवाज साहबा ने वो काबीना ने रखा हुआ है पेंडिंग, तो बंदी लगाएं ताकि हमारी जान छूटे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।